ध्यान हम लोगों ने किया। हाँ इसमें पहले तो विकल्प के साथ किया कि भाई मैं शुद्धात्मा हूँ, हाँ। मैं भगवान आत्मा हूँ, निराकार हूँ। हाँ ये सब हमने बोलते बोलते किया। तो आगे जाके फिर वो बोलना बंद करना है, मन का और बंद करने के बाद में अनुभूति लेनी है। वो बोलना बंद हुआ, हाँ। शब्द का उच्चारण बंद हुआ, लेकिन हम्म, जानने का कार्य बंद नहीं होता है। हम्म। फिर जानने का कार्य चल रहा है। जो शब्द ज्ञान बंद हुआ और जो जानने का कार्य चालू, उसको क्या बोलते हैं? उसको ही- तब अगर उस टाइम में विचार पर चलता रहता है, वो शब्द बंद होता है, विचार चालू रहता है कि भाई विचार मैं ये हूँ। तो विचार अगर बंद हो गए हाँ। तो हम अचेतन हो जाएंगे। अच्छा, तो विचार और ज्ञान एक ही है। इसलिए कहा ना, विचार कहो या ज्ञान कहो, हाँ दोनों का अर्थ एक ही है। हाँ। विचार मतलब अभी आप शुद्धात्मा होकर के बोलेंगे तब एक विचार घर का भी आ जाएगा, दुकान का भी आ जाएगा। आता है, फिर लेकिन वो उसमें- विचार कौन सा है? इसलिए पहले ये निर्णय करना अपने को, हाँ जो विचार है वो ध्यान है। हाँ, बराबर है, समझ में आया। एक सामान्य हाँ, मगर एक हमको टेंशन क्या होता है कि अशुभ विचार कभी कभी आ जाते हैं, नहीं, वो कोई काम याद आ जाता है ध्यान करते करते। पहले ये हमें निर्णय करना हाँ, क्या है कि जो विचार आता है वो ज्ञान वो है। ध्यान है। ध्यान ज्ञान। ध्यान हाँ, पहले ध्यान, एक सामान्य, ध्यान, हाँ, जो विचार है वो ध्यान है। वो ध्यान है। हाँ ये सामान्य व्याख्या हो गई। हाँ, मगर वो ध्यान आत्र ध्यान रौद्र ध्यान भी हो सकता है। हाँ, अभी फिर ये सामान्य व्याख्या होने के बाद हाँ फिर ध्यान के हाँ उमा स्वामी की अपेक्षा से हाँ जी। क्या है, शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान दो में बांट गए। हाँ, बाटा। हाँ जी। तो जो ज्ञान है हाँ वह ज्ञान हाँ जब हाँ। अपने स्वशुद्ध आत्मा की ओर हम्म ढलता है, हम्म अपने शुद्ध आत्मा को जानता है, हम्म। उस ज्ञान का नाम ध्यान, हाँ उस ज्ञान का या उस विचार का नाम ध्यान है। इतना ही हो गया। हाँ, नहीं, शुद्ध आत्मा का जो याद करता है उसका ध्यान नाम है। विचार विचार उसका नाम ध्यान है। नहीं, फिर वो जो शुद्धात्मा का नहीं करता जो नहीं तो पहले जो विचार है, जो ज्ञान है वो ध्यान, वो निश्चित पहले होगा कि नहीं? हाँ, वो तो कंफर्म हो गया कि भाई अशुभ विचार हो, शुभ विचार हो, सारे के सारे विचार ध्यान है, वो समझ में आ बस गया। ध्यान। हाँ। अभी ध्यान में ज्ञेयों की अपेक्षा से, इसकी अपेक्षा से, ज्ञेयों की अपेक्षा से, उसमें शुभ और अशुभ हाँ ऐसी संज्ञा प्राप्त होती है। हाँ, शुभ और अशुभ, हाँ जी। जो ज्ञान, हाँ जो उपयोग, हाँ। जो चेतना हम्म, है हम्म, वो पंचेंद्रिय के विषय की ओर जाती है। हाँ उस ज्ञान का नाम अशुभ ध्यान है। हाँ एक दूसरा, जो ज्ञान पर्याय या उपयोग चेतना हाँ क्या करती है, पंच परमेष्टि की ओर लगती है, हाँ। उसको विषय करती है, तो उसको शुभ ध्यान कहते हैं। बराबर। और जो उपयोग हाँ। चेतना हाँ अपनी शुद्ध आत्मा को विषय करती है, हाँ। उसको शुद्ध ध्यान कहते हैं। विचार भी, विचार को आत्मा का जो विचार है वो शुद्ध ध्यान कहलाता है। आत्मा का जो विचार है ना, हाँ। वो शुभ आता है ना। नहीं, विचार में दो प्रकार के हैं। दृष्टि जो विचार करे, हाँ। सो सहजी ये उपादेय करी तीन प्रकार होए जाए है। तहाँ भले बुरे विचार का समुच्चय विचार करना जानना, सो तो ज्ञेय है। ताही के भेद हो दो यह है, एक विचार तो हेय है, एक उपादेय है। सो प्रथम हेय जो त्याग योग्य सर्व विचार ताका स्वरूप कहिए है, विचार नाम ध्यान का है। बस समाप्त हो गया। इसको हाँ। विचार नाम का ध्यान कहा। हाँ, यहाँ विचार यानी ज्ञान को ही ध्यान कहा है। बस हाँ। हाँ अभी फिर उस विचार में, हाँ विचार में दो भेद बनेंगे। हाँ, विचार में क्या बनेंगे? दो भेद हैं। भेद। हाँ तो पहले निर्णय क्या करो, हाँ जो विचार है वो ध्यान है। हाँ हाँ एक सिद्धांत पहले फिक्स करो। हाँ जी। तो इसके कारण क्या निश्चित हुआ? हाँ श्रद्धा चारित्र हाँ गुण की पर्याय हाँ में ध्यान नहीं होता है।
हाँ, अच्छा, बराबर है। श्रद्धा और चरित्र में ध्यान नहीं होता है। और लोग क्या मान रहे हैं, चारित्र में ध्यान मान रहे हैं। हाँ ये गलती है। हाँ 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 और तब कहते हैं चारित्र होगा तो ध्यान होगा, हाँ और ध्यान होगा तो सम्यक दर्शन होगा। हाँ हाँ ऐसा कह रहे एक गलत है। एक अपेक्षा से ठीक है, हाँ लेकिन सर्वथा कहते तो गलत है। हाँ, फिर है जो विचार है, हाँ। वो ध्यान है और ज्ञान है। ज्ञान है, बस ये हो क्या सामान्य कथन। हाँ अभी इसके शुभ अशुभ और शुद्ध ऐसे 2-3 भेद किए। हाँ, अभी तुम यहाँ क्या करो, विषय विषय, हाँ, ज्ञान पर्याय ज्ञान पर्याय, हाँ और उसका फल हाँ विषय में हाँ नीचे से हाँ पंचेंद्रिय के विषय लिखो। अभी ये जो ज्ञान के नीचे हाँ मति त्रुत ज्ञान, हाँ, मति शुद्ध ज्ञान, हाँ मति त्रुत ज्ञान के द्वारा हाँ। पंचेंद्रिय के विषय को लक्ष्य करते हैं। हाँ, तो उसका फल क्या आता है, दुख, अशुभ उपयोग। अशुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, हाँ जी, यहाँ हाँ, पंच परमेष्टि विषय, एक 5 इंद्रिय और मन, 5 इंद्रिय और मन के द्वारा जानना, इसका फल को नाम क्या मिलेगा, इसको शुभ भाव, हाँ, शुभ, 3 हाँ, निज निज ध्रुव शुद्ध आत्मा। तब ये विषय हो गया। हाँ, यहाँ मति शुद्ध ज्ञान, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, हाँ भाव, हाँ, मति त्रुत ज्ञान। मति शुद्ध ज्ञान, इस ज्ञान के द्वारा इसको जानते तो इसका फल क्या मिलता है, शुद्ध शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग, तो ज्ञान ने विषय किसको किया है, उसके अनुसार ज्ञान में अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग कहलाता है। हाँ, कभी ग्रंथ में अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग, इसको चारित्र के भी पर्याय कहते हैं। चरणानुयोग में अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग को चारित्र की पर्याय में गिना है। हाँ, और अध्यात्म में अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग ज्ञान की पर्याय चारित्र की नहीं है। हाँ, अध्यात्म में ऐसा, अध्यात्म में ऐसा होता है। आगम में चारित्र की कहता है, अध्यात्म और में ज्ञान का ज्ञान है। का। तो ज्ञान ने विषय को विषय किया, हाँ। तो ज्ञान को मिला हुआ ज्ञान का फल है। इसलिए हमारी ज्ञान पर्याय जब बाहर के विषय को विषय करती है तो उसमें शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं, या शुभ अशुभ भाव होता है, और आश्रय और बंध होते हैं। हाँ, और वही हमारी ज्ञान पर्याय हाँ, बाहर के विषय को छोड़ करके हाँ, अपनी स्वशुद्ध आत्मा को ज्ञेय बनाती है, विषय बनाती है, तो उसी ज्ञान पर्याय का नाम शुद्धोपयोग है। हाँ। अभी ये सही बोल रहे हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, हम लोगों ने जो अन्य मतियों के ध्यान किए ना, वो लोग विचार जो आता है वो ध्यान नहीं बोलते हैं। बोले जहाँ विचार बंद हुआ आने का वो ध्यान है, निर्विचार अवस्था। क्या है, बोलते अगर आप विचार कर रहे हो वो ध्यान थोड़ी है। बराबर। तो वो लोग ऐसा सिखाया हुआ, इसलिए हमको ये थोड़ा कि ये एक्चुअली यही सही है। तो क्या है, हाँ, वो बोले अगर आप विचार नहीं कर रहे हैं तो फिर वो ध्यान कैसे हुआ, वो लोग ऐसा विचार का अर्थ 2 तरफ से लेना है। हाँ, एक 5 इंद्रिय और मन के द्वारा, या मन के द्वारा तुम विचार कर रहे हैं, तब तक उस विचार को ध्यान नहीं कहेंगे। हाँ, वो लोग भी वही बोलते हैं 5 इंद्रिय पार। तो इस अपेक्षा से हाँ, उस विचार का नाम ध्यान नहीं है। हाँ, अच्छा, बराबर, बराबर, ये समझ उनकी बात। हाँ, और दूसरी बात, जीव है, हाँ, जीव का विशेष गुण ज्ञान है, और ज्ञान का कार्य जानना है। जानना है, जानना ही है। हाँ, जानना, विचार करना नहीं है, जानना है। जानना कहो या विचार करना, कहो एक ही बात। समानार्थी शब्द हाँ, है, एक ही बात है। हाँ, 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 एक अपेक्षा। हाँ, और कभी जानना और विचार करना, तो विचार को कहते पर द्रव्य को देखते तो विचार कहने में आता है, और स्वशुद्ध आत्मा को अनुभवते तो जानना कहने में आता है। इस अपेक्षा से विचार और जानना में फर्क है। दूसरी अपेक्षा से ज्ञान, जीव का जो ज्ञान स्वभाव है, तो शुद्ध आत्मा को हाँ, ज्ञान पर्याय को सविकल्प कहा है। फिर अन्यत्र प्रवचन सार में और समय सार आदि में शुद्ध ध्यान या शुद्धात्मानुभव को निर्विकल्प ज्ञान कहा है। वह कैसे? समाधान, श्री कुंद कुंदाचार्य जी ने प्रवचन सार गाथा में कहते हैं, नमो भगवतो याने
अर्थ विकल्प अर्थात स्व पर को जानने वाला वह ज्ञान है। उस गाथा की टीका में श्री अमृतचंद्राचार्य जी कहते हैं कि अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। वहाँ अर्थ यानी क्या? स्व पर का विभाग से अवस्थित विश्व वह अर्थ है। उसके आकारों का अवभाषण होना वह विकल्प है, विचार है। और दर्पण के निज विस्तार की भांति, अर्थात जैसे दर्पण के निज विस्तार में स्व पर आकर एक ही साथ प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार जिसमें एक ही साथ स्व पर आकार अवभाषित होते हैं, ऐसा अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। तो जिनागम में हाँ दर्शन और ज्ञान दो गुण है कि नहीं? हाँ, दो गुण है। दर्शन गुण निर्विकल्प निराकार है। दर्शन गुण की पर्याय निर्विकल्प और निराकार है। और ज्ञान पर्याय का, ज्ञान गुण का स्वभाव, ज्ञान का धर्म सविकल्प और साकार है। इसलिए जब अन्य द्रव्य का विचार कर रहे हैं तब जब तक विचार है तब तक ध्यान नहीं है विचार करने से। और वही ज्ञान अपने शुद्ध आत्मा को विचार करता नहीं, शुद्ध आत्मा को जानता है, तो उसी को ध्यान संज्ञा प्राप्त होती है। मेरा एक क्वेश्चन था आपको। अभी हम लोग मैं शुद्ध आत्मा को बोलेंगे, वो तो इंद्रिय से मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो फिर वो निर्विकल्प कैसे हो गया? नहीं ना, वो शुद्ध कैसे हो गया? वो शुद्ध नहीं, उसको शुभ भाव कहेंगे। हाँ वही, वो शुभ भाव है, शुभ भाव है। और उस शब्द का उच्चारण करके, जैसे समझो आपके हाथ में घड़ी है, दुकान में आप बैठे हैं, और कोई व्यक्ति आपके पास दुकान में माल खरीदी करने आए हैं, और उसको जाना है जल्दी जल्दी माल खरीदी करके, और उसने माल खरीदी किया जो करना है आपकी दुकान से। तब कहता है कि सेठ जी कितने बजे हैं? तो आप वो क्या करते हैं, घड़ी को देखते हैं और कहते हैं कि अभी 2 बजे हैं, बराबर। तो 2 बजे है, ऐसे आपने शब्द उच्चार लिया, तब उस व्यक्ति को ज्ञान क्या हो गया? 2 बज गए ज्ञान हो गया कि नहीं उसके पास? तो आपके शब्द के कारण उसको ज्ञान हुआ कि नहीं? कहने में आता है। वो व्यक्ति घर में अपनी घड़ी भूल आया है, दुकान में रिपेयर को दे दिया है, और आपकी दुकान से माल लेकर के रिपेयर देने वाली दुकान को दिया, तो वहाँ से घड़ी लिया उसने, अपने हाथ में डाली और निकल रहा है। और कुछ थोड़ी देर के बाद उसको विचार आया कि कितने बजे हैं। अभी वो क्या करेगा? तो खुद ही देखेगा। तो 5 बजे हैं। तो अंतरंग में 5 बजे हैं ऐसा विकल्प, और बाहर से 5 बजे है ऐसे अंतर बाहर विकल्प हुए क्या उसको? ऐसा तो उसने सोचा कि 5 बजे, विचार तो किया उसने, जाना। तो अंतरंग में 5 बजे है, अंतरंग में विकल्प नहीं है, जाना है। और बाहर में भी शब्द नहीं है। नहीं, शब्द नहीं। फिर बिगर शब्द के बिना भी जान रहा है कि नहीं? जान रहा है। ये आत्मा को, ऐसे आत्मा के अनुभव में शब्द नहीं है, फिर भी जानने की क्रिया हो रही है, उसको ध्यान या ज्ञान या अनुभव कर रहे हैं। मगर अभी जैसे मैंने टाइम देखा, अभी 10 बजा है, तो हम सोचे कि मैंने सोचा ऐसा मन में सोचा नहीं, आपने देखा 10 बजे है, तो टाइम देखते ही जाना कि नहीं तुम्हें? तो बाहर में और अंतर में शब्द का उच्चारण किया गया नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? परीक्षामुख सूत्र में पहला का अध्याय का दूसरा अध्याय, उसमें एक सूत्र है, शब्द अनुच्चार्य अपि स्वच्छ व्यवसाय। शब्द का उच्चार किए बिना भी स्व का निर्णय होता है। इसलिए स्वानुभव के समय शब्द नहीं होते हैं, विचार नहीं होता है, जानना होता है, और उस जानने को ही विचार कहते हैं। लेकिन वो शुद्ध आत्मा का जानना विचार है। शुद्ध आत्मा का जानने से शुद्ध आत्मा का विचार कहते हैं, बाहर का विचार नहीं है। तो अभी आपने वॉच का तो बताया, समझ में आ गया कि वॉच को देखा करके आपको जानने में आ गया, अगर आत्मा को दिखता नहीं है तो फिर उसमें क्या आचरण है? पहले ही जिस जीव ने देव गुरु शास्त्र के सानिध्य में जा करके सद्रव्य का निर्णय किया है, रूपी अरूपी का निर्णय किया है, प्रदेश की अपेक्षा निर्णय किया है, अभी ये सब उन्होंने परोक्ष रूप से निर्णय किया है। अभी 5 द्रव्य के विचार को छोड़ दिया है, अभी अपने आत्मा का विचार करना है। तो पहले मन के माध्यम से उस आत्मा के बारे में विकल्प को, विचार को या जानना को समान अर्थ से। अभी अन्य मतों की यहाँ चर्चा नहीं करना है, जो उसकी चर्चा हो गई समाप्त हो गया। तो पहले वो जीव मन के माध्यम से क्या करेगा?
विचार करेगा। मैं एक अनादि अनंत शुद्ध आत्मा ये शुभ द्रव्य भाव हूँ, है। ऐसे विचार करेगा। हाँ। इसको शुभ भाव कहो, विकल्प कहो, जानना को या सविकल्प स्व संवेदन कहो, हाँ जी। समान है। हाँ, यहाँ तक तो मुझे परफेक्ट है। फिर यहाँ से जैसे जैसे वो अंतरंग में हाँ। पहले क्या करता था, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, हाँ। एक हूँ, अखंड हूँ, शाश्वत हूँ, नियत हूँ, हाँ। ऐसे जल्दी जल्दी शब्द का प्रयोग करता था मन के माध्यम से। फिर क्या होता है, मैं शुद्ध हूँ, फिर ज्ञाप होता है मैं एक हूँ, फिर अंतर बढ़ता है मैं न्यायक हूँ, हाँ। फिर मैं एक शुद्ध हूँ। ऐसे शब्द निकल कर चले गए, शब्द निकल कर चले गए, लेकिन शब्द का वाचक वस्तु नहीं चली गई। वाचक वस्तु शुद्ध वही रही, शब्द चले गए, ज्ञान नहीं बंद हुआ। हाँ। तो ज्ञान का जानना उसका नाम निर्विकल्प। दूसरी तरफ से मैं न्यायक हूँ, अभेद हूँ, शांत हूँ, परम पूज्य हूँ, निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, ज्ञाता हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, हूँ। शब्द समान समाप्त हुए। फिर जानने की, तो मैं हूँ उस वाचक शब्द का अर्थ ज्ञान के द्वारा उसको विचार किया, तब एक क्षण के लिए शब्द का व्यापार समाप्त होते हुआ आ जाता है। तो हमारे डेली ध्यान के अभ्यास से वो अपने को जरूर पकड़ में आता है। तो जो शब्द बंद होने के बाद में जो प्रतीति है, जो फीलिंग है, हाँ बस वही है ना? बस वही है, वो फीलिंग तो आता है। बस उसका हाँ, ही नाम, हम कुछ और समझ रहे हैं। नहीं, उसका ही नाम ध्यान, उसका ही नाम सम्यक दर्शन, उसका ही नाम सहानुभूति, और उसका ही नाम मोक्ष मार्गस्थ। इसको छोड़कर अन्य दूसरे हम कोई कुछ सोच रहे कुछ अलग है करके नहीं है। ये फीलिंग तो रहता है बस। और आनंद भी होता है। हाँ, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, हाँ। आनंद की ओर देख रहे हैं, फीलिंग की ओर मत देखो। हाँ। हाँ। मैंने शुद्ध आत्मा को विषय किया है, हाँ। तो ज्ञान शब्द उच्चार के बिना हाँ। मैंने शुद्ध आत्मा को जाना है, तो मेरा उपयोग अनेक नेयों पर नहीं भटका है। नहीं भटका है, वो तो अंदर ही रहता हाँ, है। तो अनेक नेयों पर नहीं भटका है, हाँ। हाँ। इसलिए आकुलता नहीं है। नहीं है। और एक शुद्ध आत्मा नेयों को जाना है, इसलिए निराकुल शांति है। बस ज्ञेय के अनुसार फल का निर्णय करना है, फल का निर्णय करने के लिए मत जाओ। तो फल को देखने को जाते तो शुद्ध आत्मा विषय निकल जाता है। निकल जाता है। अगर शुद्ध आत्मा विषय निकल जाता है तो शांति समाधान इसका मतलब आनंद के तरफ ध्यान नहीं देना है, नहीं देना है, और सिर्फ आत्मा का ही ध्यान देना है। आपको भूख लगी है, हाँ। समझो आपने एक उपवास किया है या एकासन किया है, और दूसरे दिन काम के लिए दूसरी जगह जाना पड़ा है आपको, और सुबह को तो थोड़ा नाश्ता कुछ लेकर आप चले गए, 1 घंटे 2 घंटे में आना है, लेकिन आपको आने के लिए शाम के 4 बजे, और घर में आकर हाथ पाँव धोकर अभी कहेंगे घर वाले लोग कि आप कहेंगे कि भोजन थाली लगाओ। तो अभी आपके यहाँ टेबल पर थाली में जो भोजन आपको चाहिए या घर में बनाया है वो भोजन ला कर रखेंगे कि नहीं? अब देखेंगे क्या क्या भोजन है, तो उसमें एक एक ग्रास तुम क्या करेंगे, चखेंगे, वो कहाँ जाएगा? एक एक ग्रास पेट में जा रहा है, तो भूख की वेदना थोड़ी थोड़ी कम हुई। तो तुमको उधर ख्याल देना पड़ता है क्या? नहीं देना पड़ता। इधर से वस्तु इधर डाल रहे तो अपने आप अपना समझ। वैसे अशुद्ध आत्मा को विषय करते तो फल अपने आप आया है, आनंद उसको देखने के लिए मत पुरुषार करो। अशुद्ध को देखा तो वो दुख आया है। दुख आया। हाँ। अभी इंद्रियों माध्यम से जो भी देख रहे हैं उससे दुख ही आ रहा है। हम लोग अभी हम गलती कहाँ कर रहे हैं कि 5 इंद्रियों से जो बाहर देख रहे हैं वहाँ सुख का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। हाँ, उसके अनुसार तुलना कर रहे हैं, फल को देख रहे हैं कि भाई मुझे इसे सुख मिलेगा, इसे सुख मिलेगा, इसे सुख मिलेगा। तो वहाँ भी गलती हो रही है। गलती हो रही है एक। और बाहर के जो विषय है कि नहीं, हाँ। बाहर के विषय में मिलने वाला जो सुख है, हाँ।
उस सुख के अनुसार अतीन्द्रिय आनंद के सुख को देखना चाह रहा है। हाँ, तो कंपैरिजन नहीं होगा। ये गलती है। हाँ, क्यों? बाहर का विषय वो इंद्रिय से है। इंद्रिय जनित है। हाँ, और इंद्रिय जनित सुख हाँ, जो है हाँ, वह इंद्रिय जनित सुख उसको भी दिखा नहीं सकते हैं। हाँ, इंद्रिय जनित सुख का भी अनुभव ही होता है। वैसे अतीन्द्रिय जो सुख है वो अतीन्द्रिय सुख का क्या होता है? उसको स्वयं उस समय ज्ञान में अपने आप क्या होता है आ जाता है। इसलिए ज्ञानी कभी भी उस सुख को हाँ, देखने के लिए कभी प्रयत्न नहीं करता है। हाँ, जो स्वयं आने वाला है हाँ, और जिसको लक्ष्य करके आता है हाँ, उस शुद्ध आत्मा को ज्ञान का ज्ञेय बनाता है बस। मतलब ध्यान एक ही के ऊपर रखता है, उसी को ध्यान बोलते हैं। और अज्ञानी क्या करता है? वो सब जगह ध्यान देता है। विषय को छोड़ता है हाँ, और क्या करता है कि फल को देखना चाहता है। हाँ, जैसे आचार्य कहते तुम पेट भर के एक ग्रास पेट में डाल रहे हैं, हाँ, तो वहाँ हाँ, सुख हाँ, अपने आप उत्पन्न हुआ है, देखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, वैसे तुम्हारी ज्ञान पर्याय अपने ज्ञायक स्वरूप को, ज्ञान आनंद स्वभाव रूप को जान रही है, हाँ, तो उसी समय सम्यक अतीन्द्रिय आनंद सुख स्वयं उत्पन्न हुआ है, उसे करना नहीं पड़ता है। ये जब तक हमें ज्ञान में निर्णय सच्चा नहीं होता तब तक क्या हो जाता है? हम आकुलित ही हैं। हाँ, एक बात है। हाँ, दूसरी बात है कि जीव यह चाहता है कि मेरी जानने वाली ज्ञान पर्याय जो है, क्या चाहता है? मेरी जानने वाली जो ज्ञान पर्याय है वो मेरे शुद्ध आत्मा में ज़्यादा काल स्थिर रहना चाहिए। क्या गलती हो रही है? मेरी उत्पन्न होने वाली ज्ञान पर्याय मेरे एक शुद्ध आत्मा में हाँ, ज़्यादा काल स्थिर रहना चाहिए, ये वो कर रहा है प्रयत्न। प्रयत्न कर रहा है। हाँ, और उत्पन्न होने वाली जो ज्ञान पर्याय है हाँ, वह एक विषय पर अल्पकाली रहते दूसरे समय में विषय बदलता है। और ये गलती सब लोगों की एक हो रही है। एक प्रमिति को देख रहे हैं, एक ज्ञान पर्याय को शुद्ध आत्मा में ज़्यादा काल स्थिर रहना है, एक कर रहे हैं। ये भी गलती हो रही है। और ये एक ज़्यादा काल क्षण मात्र हाँ, आत्मा पर उपयोग टिकता है और दूसरी तरफ जाता है, हाँ, तब उसे लगता है हाँ, कि मेरा ध्यान नहीं हुआ है। हाँ, ये दो प्रकार की गलती अज्ञानी के पास पड़ी है। हाँ, फिर क्या निर्णय? एक क्षण के लिए भी हाँ, मैंने हाँ, अपने शुद्ध आत्मा का विचार किया है, तो क्या है? विषय शुद्ध है, जानने वाली ज्ञान पर्याय शुद्ध है। हाँ, अब ये जानने वाली ज्ञान पर्याय कैसे शुद्ध है? हाँ, विषय तो शुद्ध है, हाँ, फल भी शुद्ध है। हाँ, अभी ज्ञान पर्याय शुद्ध है, फिर उस ज्ञान पर्याय को शुद्ध क्यों कहेंगे और इन दोनों ज्ञान पर्याय को अशुद्ध क्यों कहेंगे? तो बोलो। वो इंद्रिय का ये अवलंबन लिया हुआ है। हाँ। ये इंद्रिय और मन का अवलंबन नहीं लिया है। तो इंद्रिय मन का अवलंबन लिया है और इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं लिया है, इस अपेक्षा शुद्धि और अशुद्धि है, बराबर। लेकिन दूसरी अपेक्षा से इन ज्ञान पर्यायों में हाँ, ये ज्ञान पर्याय ज्ञानावर्णीय वीर्यांतराय कर्म के हाँ, क्षोभम से नहीं उत्पन्न हुए हैं। अच्छा, ज्ञान पर्याय पांच इंद्रिय, मन, पर पदार्थ हाँ, और कर्म के क्षोभम से उत्पन्न होती है, उस ज्ञान पर्याय को अशुद्ध कहते हैं। और जिन ज्ञान पर्याय में इसकी अपेक्षा नहीं है, इसलिए ज्ञान पर्याय शुद्ध है, इसलिए विषय भी शुद्ध है, ज्ञान भी शुद्ध है, उसका फल तो भी मतलब ये जो पर्याय निकली सीधे आत्मा से निकली है, निकली है। ये कर्म जनित नहीं है, ये कर्म जनित है। ये जब तुम्हें मति श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम होगा हाँ, तभी ये आएगा। तब जानेंगे। और यहाँ क्या है? ये आत्मा से आत्मा को जानते हैं तब हाँ, तब क्या होता है? अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित
मति श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम अपने आप होता है, हाँ और यह क्षोभशम होने के बाद कार्य होता है, और यह क्षोभशम अपने आप होता अपने है। आप होता है। एक मेरा इसमें डाउट है, अभी ये हम समझ में आ गया, हाँ। तो ये जब अनुभव करते तभी हमको ये भी लग सकता है ना कि ये मेरा इमेजिनेशन है, ये सच्चा है कि नहीं करके प्रमाण क्या है? इमेजिनेशन भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। हाँ, तो उसका प्रमाण? जैसे हाँ अब ये सामने तुम्हारे भिंत है, दीवार है, हाँ, दीवार का कलर कैसा है? येलो कलर। येलो कलर है। हाँ फिर ये येलो कलर के दीवार को आपने जाना है, ये तुम्हारा ज्ञान झूठा है क्या सच्चा ये है? सच्चा है, क्यों सच्चा है? दिख रहा है सामने। दिख रहा है एक अपेक्षा, हाँ। नहीं दिख रहा है क्या है? जैसे बाहर में येलो कलर की दीवार है, हाँ वैसा ही तुमने जाना है। जाना है। ये येलो कलर है क्या गुलाबी कलर है, ऐसा संशय हुआ है क्या नहीं आपको? हुआ। नहीं है। हाँ येलो होते अपने सफेद जाना है क्या? नहीं विपरीत नहीं है। नहीं। और कुछ तो है हम्म। ऐसा जाना नहीं, है। नहीं, नहीं। फिर जिस ज्ञान में संशय विपर्य अनध्यवस्थाएं नहीं रहता है और विषय जैसा है वैसा जाना है, इसलिए उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, बराबर। ये बाहर की अपेक्षा। वैसे ही हमारी शुद्ध आत्मा का त्रिकालवर्ती स्वभाव जो ज्ञाता दृष्टा है, जानना देखना है, हाँ। वैसा जो विषय का स्वभाव ने का स्वभाव है वैसा ही मैंने जाना है। इसलिए मेरे ज्ञान में संशय विपर अनध्यवस्था अज्ञान नहीं है, इसलिए मेरा ज्ञान तो प्रमाणाभास नहीं, झूठा नहीं है, सम्यक है। हाँ। मतलब प्रूफ वही है कि जानना का काम हो रहा है, बस वही हाँ। प्रूफ है। और जैसा है विषय वैसा ही ज्ञान में निर्णय है, हाँ, संशय विपर अनध्यवस्था नहीं है उसमें। वो तो मैंने आगम से सुना करके मैं वैसा निर्णय कर रहा हूँ। नहीं, अनुभव के समय में ये विकल्प नहीं है। अच्छा। अनुभव के समय में जानने मात्र की प्रक्रिया है। हाँ वो तो है, अनुभव के टाइम में तो जानने का ही होता है। अनुभव के बाद जब बाहर आएंगे हाँ तभी संशय आता है। तब ये मेरा जानना उस समय का सत्य ही था, हाँ वो ये फिर धारणा दृढ़ हो गई। हाँ। अनुभव के समय मैंने शुद्ध आत्मा को ही जाना है, अन्य को नहीं जाना है। ये भी निर्णय है, अस्थि किसको जाना और किसको नहीं जाना ये दोनों का निर्णय है। और फिर बाद में बाहर आते हैं तो मैंने अपनी शुद्ध आत्मा को ही जाना है, अन्य को जाना ही नहीं है। तो मतलब अभी जो जान रहा है वही प्रूफ है कि मैंने सही देखा है, बस। सही पकड़ना है। बस समाप्त हो तो जो जानने वाला है, उसको मैं जान रहा हूँ, बस। वही सही पकड़ा है। अभी एक अपेक्षा से वो है हाँ। और एक अपेक्षा से क्या करेंगे? जानने वाला। अभी जानने वाला इस वाचक शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक जानने वाली पर्याय के सहित जीव को जानने वाला कहते हैं, वो बात अलग है। और जानने वाला ने त्रिकालवर्ती जानन मेरा स्वभाव है, वो जानने वाला। फिर आपने जानने वाले पर्याय से जीव को जानने वाले को जाना ऐसा ले रहे हैं क्या? त्रिकालवर्ती जानने वाले को जानना ले रहे हैं? अच्छा, दो है उसमें। दोनों सही है मतलब। हाँ जानने वाले पर्याय सहित जीव को मैं जानने वाला हूँ, वो सही है। तो अशुद्ध निश्चय का विषय, प्रमाण का विषय, शुद्ध निश्चय का विषय नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। पर्याय से देखेंगे तो गलत। पर्याय से जीव को देख रहे हाँ, हैं। वो गलत हो जाएगा। एक जानने वाले को मैं जान रहा हूँ, ऐसा एक अर्थ चलता। पर्याय से विषय को जानने वाला कहते तो हैं। अभी आपके पास जो साधन है ना, वो तो ज्ञान पर्याय ही है। तो ज्ञान पर्याय से तो आप जानेंगे ना। लेकिन किसको? ये जो ज्ञायक स्वभाव है, हाँ। उस ज्ञायक स्वभाव में जानने वाली ज्ञान पर्याय नहीं है। नहीं है क्या? नहीं है। हाँ। ज्ञान पर्याय जानने वाली ज्ञान पर्याय और जानने में आने वाला है। इसलिए एक ज्ञेय है और एक ज्ञान है। हाँ बराबर है, ये दो है। 100 पर हो गया। और इन दोनों को मिल करके हाँ। जानने वाला ऐसा कहेंगे, तो फिर आपने द्रव्य और पर्याय दोनों को विषय बनाया। फिर उसको शुद्ध आत्मा के अनुभव नहीं किए, द्रव्य पर्याय दोनों तो को। हमको क्या करना होगा बताइए? तो फिर जानने वाले को मैं जान रहा, तो जानना मात्र हाँ एक त्रिकालवर्ती स्वभाव है, हाँ। उसको जानने वाला कहेंगे तो ठीक है। नहीं मतलब पर्याय नहीं लेना है, नहीं सिर्फ द्रव्य लेना है। द्रव्य लेना है। और कोई जो मैं जानने वाले को जान रहा हूँ, फिर जानने वाले को मैं जान रहा हूँ, तो जानने वाला ये पर्याय हो, पर्याय से ही द्रव्य हो गया। हाँ तो ऐसा नहीं करना है, नहीं जानने वाले करना। को नहीं जानना। अभी मतलब सिर्फ जानना उसको ही फील करना। हाँ, उस जानना मात्र एक सत सामान्य है, हाँ। वही मैं हूँ। त्रिकाली सत्य है वो, बस हाँ, जानना ही हो रहा है सिर्फ, बस वो मैं हूँ। मैं हूँ। बराबर है। ऐसा कौन निर्णय करता है? वो ज्ञान पर्याय निर्णय करती है। हाँ अच्छा, ज्ञान पर्याय निर्णय करती है शुद्ध स्वभाव का। कार्य हमेशा पर्याय में होता है, हाँ द्रव्य में कार्य नहीं होता है। हाँ कारण परमात्मा निष्क्रिय है, हाँ अपरिणमनशील है,
तो कार्य किसमें होता है? पर्याय में होता है। कार्य पर्याय में होता है। जानने का कार्य पर्याय में होता है। द्रव्य कारण परमात्मा निष्क्रिय है, अपरिणमनशील है। हाँ उसमें कार्य नहीं होता है। हाँ। वो ज्ञान का ज्ञेय बनता है, ज्ञान के पर्याय में उसको जानने का कार्य होता है। हाँ, तो पर्याय में जानना हो रहा है। हाँ, तो अब हम लोग देखना किधर है? शुद्ध पर्याय में जानने का कार्य किसको? ध्रुव को जानने का कार्य पर्याय में हो रहा है। हाँ, तो पर्याय से हम लोग देख रहे हैं ना। हाँ, मगर पर्याय को नहीं देखना, पर्याय से देखना है मगर पर्याय को नहीं देखना है। पर्याय के द्वारा ही जाना जाएगा। हाँ हाँ। लेकिन पर्याय के द्वारा पर्याय को नहीं देखते जानते, पर्याय के द्वारा द्रव्य को जानना है। पर्याय से पर्याय को नहीं देखना है, पर्याय से द्रव्य को देखना है। फिर पर्याय से पर्याय को देखेंगे तो पर्याय मूड समझदार। जानने वाले को जान रहा हूँ, इसका मतलब पर्याय से पर्याय को देखा। हाँ, कुछ विशेष विचार किया जाता है। शंका औपशमिक, शायोपशमिक, शायिक, औदायिक और पारिणामिक इन 5 भावों में से किस भाव से मोक्ष होता है, यह विचार करते हैं। हाँ। यहाँ औपशमिक, शायोपशमिक, शायिक और औदायिक ये 4 भाव पर्याय रूप है, लेकिन शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। हाँ हाँ, वह परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय द्रव्य रूप आत्मा पदार्थ है। वहाँ जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व इन 3 प्रकार के पारिणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण जो पारिणामिक भाव है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित होने से निरावरण है। उसकी शुद्ध पारिणामिक भाव यहाँ संज्ञा है, ऐसा जानना चाहिए। वह शुद्ध पारिणामिक भाव बंध मोक्ष पर्याय रहित से रहित है, पर्याय परिणति से रहित है। जो 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व अभव्यत्व द्वय है, ये पर्यायार्थिक नय के आश्रित होने से अशुद्ध पारिणामिक भाव नाम वाले हैं। अच्छा, तो बराबर है। तो ये शुद्ध छोड़ के बाकी सब पर्याय वाली है। हाँ, आगे पूरा पढ़ने के बाद शंका, वे जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व अशुद्ध कैसे है? हाँ। समाधान, संसारी जीवों में शुद्ध नय से 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व अभव्यत्व द्वय इनका अभाव होने से जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व ये अशुद्ध नय का विषय है। लेकिन सिद्धों में तो सर्वथा ही यानी द्रव्यार्थिक नय से, शुद्ध नय से और पर्यायार्थिक नय से, व्यवहार नय से 10 प्राण रूप जीवत्व और अभव्यत्व द्वय इनका अभाव होने से जीवत्व, अभव्यत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व ये अशुद्ध नय का विषय है। उन तीनों में यानी जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व इन तीनों में भव्यत्व लक्षण वाला पारिणामिक भाव का तो यथासंभव पर्यायत्मक नय से संयुक्तवादी जीव के गुणों का घात करने वाला, देशघाती व सर्वज्ञाती संज्ञा वाला, मोहादि कर्म सामान्य प्रच्छादक आवरण करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। और वहाँ जब कालादि लब्धि के वश से भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति प्रकट होती है, तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप पर्याय से परिणमता है। इधर आगम भाषा और अध्यात्म भाषा का अभी जो ऊपर स्पष्टीकरण किया है उसको आगम और अध्यात्म भाषा में बता दें। उस परिणामन को आगम भाषा से, उस परिणामन को आगम भाषा से व्यवहार नहीं से औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व इस प्रकार 3 भाव कहे जाते हैं। अध्यात्म भाषा में उस परिणामन को अध्यात्म भाषा से निश्चय नहीं से शुद्धात्माभिमुख परिणाम यानी जो चेतना उपयोग परम शुद्ध पारिणामिक भाव की तरफ उपयोग लगाकर या परम शुद्ध पारिणामिक भाव को विषय बनाकर जो शुद्धात्मानुभव परिणाम प्रकट होता है, शुद्धोपयोग, निर्विकल्प, समझ, संवेदन, समाधि, निश्चय, सम्यक्त्व, अभेद, रत्न त्रय इत्यादि पर्यायवाची नामों से, संज्ञाओं से कहा जाता है। वह पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। वह पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। तो जानने में आने वाला विषय शुद्ध पारिणामिक भाव है, जानने वाले ज्ञान पर्याय है, इसलिए पारिणामिक और जानने वाले ज्ञान पर्याय कथनचित भिन्न है। संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा, प्रदेश की अपेक्षा भिन्न नहीं है। तो शुद्धात्मा पारिणामिक भाव लक्षण क्या है और शुद्धात्मा तो त्रिकालवर्ती न्यायिक स्वभाव है कि नहीं? हाँ, उसको ही शुद्ध पारिणामिक भाव कहते हैं। हाँ, वो तो है। और जानने वाली जो पर्याय है उसको पर्याय कहते हैं। अच्छा, पर्याय कहते हैं। ये भाव लक्षण क्या है? पारिणामिक भाव लक्षण नहीं, त्रिकालवर्ती जानन जो स्वभाव है कि नहीं? हाँ, उसको त्रिकालवर्ती पारिणामिक भाव ने उसका स्वभाव। हाँ, त्रिकाल जानन मात्रा और शुद्धात्मा द्रव्य से कथनचित भिन्न है। दोनों भिन्न है दोनों। तो जानने वाली पर्याय और जानने में आने वाला विषय भिन्न है कि नहीं? हाँ, हाँ। जैसे दीवार दाने आपने, तुम जानने वाले और दीवार में भेद है कि नहीं? भेद है, मगर ये तो दोनों एक ही है ना।
क्षेत्र एक है, हाँ क्षेत्र एक है। लेकिन जानने में आने वाला विषय हाँ और जानने वाली ज्ञान पर्याय, ये संज्ञा लक्षण प्रयोजन से एक है क्या दो है? अभी समझो आप एक अंडा ले लो, हाँ। एक गोल बॉल ले लो, हाँ। तो बॉल के अंदर से बॉल को जान रहा है, आत्मा हाँ। बॉल जैसा समझिए। हाँ। बॉल में बॉल का जानने का हो रहा है, दोनों एक ही हो गया ना, मतलब अवैध रूप से। क्या है अभी जो नीचे की वही निकाला आपके, ये शुद्ध पारणामिक भाव रूप आत्मा है कि नहीं? हाँ हाँ ये है। हाँ और ये ज्ञान पर्याय है कि नहीं? हाँ तो ये भेद है कि नहीं कथनचित? हाँ ये ऐसा भेद है, इस अपेक्षा से हाँ इस अपेक्षा से भेद है। भेद है, हाँ भेद है। हाँ हाँ और ये और ये हाँ एक ही आत्मा के आधार पर है, इसलिए कथनचित अभेद है। हाँ हाँ। इसमें परिणमन हो रहा है, ये स्थिर है, हाँ, ये परिणमन हो परिणमन रहा है, और इसमें फल दिख रहा है। पर दिख रहा है। हाँ। इसमें भी परिणमन होता है, इसमें भी परिणमन होता है, इसमें परिणमन नहीं नहीं होता होता है, है। एक अपेक्षा से। जैसा वो जो घूमता है ना वो चक्कर, और एक ये स्टिल रहता है, हाँ। हाँ, वो ऐसे रहता है कील, कील के ऊपर वो चक्कर घूम रहा है, घूम रहा है, तो कील तो स्टेबल रहता है, चक्कर घूम रहा है, ऐसे ही है ना। तो ये एक दृष्टि से ऐसा कहना, हाँ ये स्थिर है, ये दोनों में परिणमन है। हाँ और दूसरी अपेक्षा से आपने प्रवचन सार पढ़ा है, हाँ जी। प्रवचन सार में मेरे ख्याल से दूसरे अध्याय में 14, 15, 16 पद की तो एक गाथा है। हाँ तो आचार्य ने कहा वस्तु में, हर एक द्रव्य में, हर एक समय में दो प्रकार की अर्थ क्रिया होती है। हाँ अभी याद है। स्वभाव और विभाव वो नहीं है, हाँ। वो विशेष हो गया, अच्छा सामान्य। हाँ तो आचार्य ने वहाँ कहा है हाँ प्रत्येक द्रव्य में, 6 द्रव्य में, हाँ हर एक समय में नित्य अर्थ क्रिया और अनित्य अर्थ क्रिया दो हो रही है। नित्य अनित्य दो हो रही है, हाँ। तो इस अपेक्षा से ये भी, इसमें भी परिणमन हर एक समय में हो रहा है। मतलब स्वभाव को नित्य बोल सकते हैं ना, विभाव को अनित्य। ये जैसे दोनों उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं, हाँ वैसे उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता है, हाँ इसलिए उसको नित्य कहा कहता है, है, हाँ। एक अपेक्षा। और दूसरी अपेक्षा से ये जो नित्य है, हाँ। वो सर्वथा नित्य नहीं, इसमें भी प्रत्येक समय में नित्य नित्य रूप से परिणमन हो रहा है, हाँ इसलिए ये भी नित्य नित्य की अर्थ क्रिया, ये अनित्य की अर्थ क्रिया। हाँ लेकिन ये नित्य अर्थ क्रिया नित्य नित्य रूप से अनित्य रूप से नहीं है, हाँ और अनित्य की अर्थ क्रिया अनित्य रूप से नित्य रूप से नहीं है। हाँ बराबर। तो अनुभव करने वाले की अनित्य, इसलिए तो उसको नित्य कहा। जो धान पिसते कि नहीं, पत्थर का जाता, हाँ, उसको क्या कहते तुम? हाँ बराबर, चक्की। हिंदी में चक्की। हाँ। घर में चक्की पीसते हाँ। हैं, तो उसमें कितने पाटे होते हैं? 2 पाटे होते हैं, एक स्टेबल रहता है, एक घूमता है ऊपर से। हाँ। अभी सामान्य रूप से लोग क्या कहेंगे, हाँ, ऊपर वाला अस्थिर है हाँ और नीचे वाला स्थिर है। क्यों स्थिर है? वो एक जगह हाँ ठहरा है, हाँ और ऊपर वाला घूम घूमता रहा है। है, इसलिए अस्थिर कहते हैं। हाँ इस अपेक्षा से हाँ बराबर। नीचे का नित्य हो गया, ऊपर का नित्य हो गया। अनित्य हो गया। हाँ नीचे वाला हाँ स्थिर रूप से हाँ हर एक समय में स्थिर रूप से परिणमन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो वैसे भी ये तीनों की अपेक्षा, अच्छा, तीनों परिणाम है। हाँ एक अपेक्षा से। हाँ, हाँ, लेकिन ये इन दोनों रूप नहीं होता है, इसलिए उसको नित्य स्थिर तो कहा। मगर इसमें मजे की बात क्या है, अभी आप चक्की का उदाहरण दिया ना, तो नीचे का जो पाटा नहीं घूम रहा है ना, उसमें ही तीनों हो रहा है। ये तीनों जो आप एग्जांपल दे रहे हो उसी में हो रहा है, जो स्थिर है। नहीं, ऊपर की अस्थिर आता, ये दोनों ऊपर के लिए। हाँ, ऊपर के लिए है, आपने बोला। हाँ। आत्मा में ऊपर नीचे वाला ऐसा नहीं है, आत्मा तो एक ही है। तो उसमें क्या है? एक ही अखंड वस्तु है आत्मा तो। अखंड वस्तु है। इसमें तो 2 अलग अलग हो गया वस्तु। नहीं, आत्मा अखंड तो वस्तु। दोन अलग क्या है? हाँ। एक नित्य होने वाली पर्याय हाँ और अनित्य होने वाली पर्याय और नित्य होने वाला द्रव्य। हाँ इस अपेक्षा से दो बताने के लिए वो दो हाँ, दृष्टांत वो है। दृष्टांत दिया, मगर आत्मा तो अखंड अभेद है, उसमें प्रदेश भिन्नता नहीं है, भिन्नता नहीं है, अखंड है वो। लेकिन उसको नीचे का जो पाटा है वो भी सर्वथा नित्य नहीं है, हाँ उसमें भी कथनचित अनित्यता अनित्यता है। है। ये दिखाने वैसे ये ध्रुव कारण परमात्मा भी हाँ। वो सर्वथा नित्य नहीं है, उसमें भी हर एक समय में नित्य नित्य रूप अर्थ क्रिया हो रही है। हाँ। तो मेरा आपको ये कहना था कि ये तीनों आत्मा में एक ही जगह पे एक ही टाइम में एक ही साथ होते हैं। एक ही इसलिए साथ क्या होते हैं। कहा, संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा भेद है, हाँ और प्रदेश की अपेक्षा भेद नहीं है। हाँ, वस्तु की अपेक्षा भेद नहीं भेद है। नहीं। हाँ इसलिए इन तीनों को एक कहते हैं, तो तद्भाव है। हाँ तत्न एक ही वस्तु का ही परिणमन, इसलिए तद्भाव है। लेकिन इसको विषय संज्ञा है, इसको ज्ञान संज्ञा, इसको फल संज्ञा है। तो संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा भेद है, प्रदेश की अपेक्षा भेद भेद नहीं है, वस्तु अपेक्षा एक है। इसलिए तद्भाव और अतद्भाव। इसलिए प्रवचन सार की 106 गाथा से लेकर 200 गाथा तक
एक तद्भव और अतद्भव की पूरी चर्चा की। इसमें तद्भव कौन सा अतद्भव कौन सा है? एक तीनों मिलकर एक ही वस्तु है, तद्भव तद्भव है। तीनों अलग अलग है अतद्भव। हाँ, एक जानने में आने वाला है, हाँ एक जानने का कार्य होता है, एक फल है। हाँ। इस संज्ञा लक्षण प्रयोजन से अतद्भाव है। हाँ, तो अभी मैं जो आत्मा हूँ, मैं ही मेरे को जान रहा हूँ, मैं ही मुझे जान रहा हूँ। तो अभेद में से अभेद कहा। हाँ। जैसे प्रवचन सार में 33 का 34 नंबर गाथा है, हाँ वहाँ लिखा है आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा को जानता है, तो जानने वाला, जानने में आने वाला आत्मा, जानने वाला आत्मा, हाँ। आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुभव करता है, आत्मा को जानता है। तो हाँ। अभेद में से एक वस्तु में कहा। हाँ लेकिन जानने वाला, हाँ जानने में आने वाला, हाँ इस अपेक्षा से कथनचित भिन्न है कि नहीं? हाँ कथन ये दोनों मिला कर। तो स्वामी जी, अभी मैं मुझे जानूंगा तो मैं सुखी होऊंगा। हाँ। मैं मुझे नहीं जानूंगा तो दुखी और होगा। मैं पर में चला जाऊंगा तो दुखी दुखी होऊंगा। है। तो अभी इसको ठीक कैसे करना है? हाँ। मैं मुझे जानना है, बस तो वहाँ पे उपयोग रहता नहीं, उसका क्या करना है? थोड़ी थोड़ी से क्या है, हाँ एक नया माठ है, हाँ हाँ हाँ, मिट्टी का। हाँ, एक छोटा सा हमने बाजार से लाया है, हाँ और छोटी कटोरी में हमने जल लिया है, हाँ एक सुई, हाँ सुई को उसमें डुबा करके उसमें ऊपर डाल दिया, हाँ दिखेगा कि नहीं? गीला हुआ, गीला हुआ दिखेगा नहीं, दिखता नहीं, इसलिए गीला नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है। बस हाँ ऐसे बारंबार एक एक थेम उसके ऊपर डालते जाते हैं, हाँ, तो कुछ दिन के बाद पूरा। उसको आदत डालना है क्या रोज? हाँ, तो ये वारंवार एक जल के जगह, हाँ मटके के जगह शुद्ध आत्मा, हाँ और ज्ञान के जगह एक एक थेम पानी डालना, तो एक एक विचार के द्वारा हाँ। उस शुद्ध आत्मा का विचार करते हैं, तो ज्ञान में, वो पकड़ में, श्रद्धा में बराबर बन तो जाता अभी है। ये करने के लिए अपने को जो सामयिक बैठते वही एक रास्ता बस है, वही और है। कोई नहीं। सामयिक ही वो शस्त्र चलता है। है बस। तो सामयिक में ही वो जैसे जैसे सामयिक बढ़ाएंगे, हाँ। वही अंतिम तक पहुंच जाएगा। वही एक रास्ता है। और मतलब इसलिए कहा ना, हाँ चौथे गुणस्थान से लेकर हाँ 14वें गुणस्थान या सिद्ध तक हाँ सभी जीवों का ध्यान का विषय एक है, विषय कोई फर्क नहीं है। हाँ फर्क कहाँ है? एक जानने वाली ज्ञान पर्याय में और इसमें फल में फर्क है, हाँ एक अपेक्षा से। हाँ और एक अपेक्षा से सिद्धों का विषय, हाँ हमारा विषय समान है। हाँ सिद्धों का ज्ञान हाँ। और हमारा ज्ञान समान है, हाँ और उनका सुख और हमारा सुख समान है। निश्चय से। हाँ, एक अपेक्षा से भेद भी है और एक अपेक्षा से समान भी है। इसलिए प्रवचन सार की पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में 33 का 34 गाथा है नंबर, हाँ। अभी वहाँ लिखा है, हाँ शिष्य को आचार्य कहते हैं, हाँ केवली भगवान हाँ अपने कारण परमात्मा को हाँ कुछ विशेष अधिक जानते हैं केवल ज्ञान के द्वारा, और तू छद्मस्त हाँ अपने श्रुत ज्ञान के द्वारा हाँ कुछ अपने शुद्ध आत्मा कारण परमात्मा को कम जानता है, हाँ ऐसा तो मानता है। तो आचार्य कहते हैं केवली केवल ज्ञान के द्वारा और तू श्रुत ज्ञान के द्वारा जानता है, तो दोनों के जानने के विषय में कोई भी फर्क नहीं, इसलिए तो आकुलता दुख मत कर। अच्छा 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 हाँ। कि कारण परमात्मा में कहीं भी भेद नहीं है, नहीं है। तो उनके कारण ध्यान का कारण परमात्मा और तेरे ध्यान का कारण परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, हाँ इसलिए आकुलित मत हो। हाँ वो कुछ ज़्यादा जानते और मैं कुछ जानता, ऐसा नहीं। वो जितने पूरे आत्मा को जानते हैं वैसा तू भी पूरे आत्मा को जानता है, कम नहीं जानता है। हाँ एक फिर शिष्य कहता है कि उनका केवल ज्ञान और मेरा मति श्रुत ज्ञान है। तो आचार्य कहते हैं ज्ञान के 5 भेद हैं, उसमें विशेषण हटाओ। क्या हटाओ? विशेषण। विशेषण हटाओ तो क्या रहेगा? विशेषण। विशेषण रहेगा। विशेषण क्या है? विशेष और विशेषण, हाँ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। हाँ इसमें से हाँ मति, श्रुत, अवधि, मन, परिज्ञान, केवल, हाँ ये विशेषण है। हाँ, विशेषण। इसको निकाल दो, ज्ञान रहेगा। बस। वो भी ज्ञान के द्वारा जानते हैं, तू भी ज्ञान के द्वारा हाँ, वो तो जानता कॉमन है, है, हाँ। इसलिए दोनों के ज्ञान में भी समानता है। समानता है। उनको भी अतीन्द्रिय आनंद है, तुझे भी अतीन्द्रिय आनंद है, हाँ, हाँ। इसलिए तेरे में और उनमें कुछ कम नहीं, ज़्यादा नहीं। हाँ। इसलिए वो विकल्प छोड़ दे और अपनी शुद्ध आत्मा का जानने का कार्य कर, बस। हाँ तो ये जो तीर्थंकर भगवान वगैरह जो है ना, ये जंगल में जाके ध्यान क्यों किया? खुद भी रह के कर सकते थे ना, वो तो जानना था, उसको जानना था। क्या है? तो
अवधि ज्ञान माना भाव है। छद्मस्त है कि नहीं? हाँ छद्मस्त है। छद्मस्त का उपयोग हाँ। कोई बाहर के अगर शब्द पढ़ेंगे हमारे कान पर, हाँ और हम बहुत काल घर में रहे हैं, हाँ तो कोई भी एक आधा शब्द पढ़ेगा तो हमारा उपयोग बाहर जाएगा। जाएगा। इस कारण जरा दूर। अभी अच्छा। जंगल की व्याख्या क्या है? हाँ, शांत। जो जयपुर वाले जंगल की व्याख्या करते हैं वो जंगल की व्याख्या आगम में कहीं नहीं है। हाँ तीर्थंकर दीक्षा लेकर चले गए, हाँ कहाँ चले गए? जंगल में। हाँ उनके राज्य से हाँ। जंगल कितना दूर था? नजदीक। नजदीक। हाँ उस टाइम में तो नजदीक ही रहते। नजदीक रहते। हाँ फिर जंगल का अर्थ क्या है? हाँ जहाँ कोई अन्य जीव नहीं, संसारी जीव नहीं है। हाँ, जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं है, बस उसका नाम तो उपयोग लगे अपना आत्मा में। बस यही है। हाँ और लेकिन ये जयपुर ने जंगल का अर्थ, हाँ जहाँ शेर विचरते हैं, अमुक विचरते हैं, वहाँ साधु ध्यानस्थ बैठते हैं, हाँ। ऐसे साधु को हमारा नमस्कार है। हाँ, अरे ऐसे आगम में जो निर्भय है, हाँ। शेर से भी नहीं डरते हैं। तो ये कहीं नहीं लिखा है। जब साधु ध्यान में बैठते हैं तो ऐसी परिस्थिति आती है तो अपने आप सन करते हैं। ये पहले कहते हैं ऐसे जगह बैठने वाले साधु को ले रहे हैं, ऐसा आगम में कहीं नहीं ले। मूलाचार भगवती आराधना में कहा है, जो भूमि स्वच्छ हो, हाँ चींटी रहित हो, डांस मच्छर न हो, ज़्यादा ठंड न हो, ज़्यादा गर्म नहीं हो, जहाँ आने जाने वाले लोगों की रहदारी नहीं हो, जब पशु पक्षी नहीं हो, ऐसे स्थान में ध्यान को करने को साधु को कहा है। अच्छा। इसलिए आगम के अध्यात्म के साथ आगम का ज्ञान होगा तो बराबर चलेगा। अध्यात्म होगा और अकेला आगम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, और अकेला आगम होगा अध्यात्म होगा तो भी कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। दोनों का सुमेल है आगम अध्यात्म का। अभी आगे तो अभी पढ़ोगे? हाँ हाँ यहाँ हाँ जी, ये तो पढ़ा था। नहीं, शंका उठते हाँ हैं। शंकर। हाँ वो वह शुद्ध उपयोग स्वानुभूति पर्याय शुद्ध परम पारणिक भाव लक्षण वाले द्रव्य से कैसे भिन्न है? वह शुद्धोपयोग भावना रूप स्वानुभूति व समाधि अथवा निर्विकल्प स्व संवेदन पर्याय होने से अनित्य है। इसलिए शुद्ध परम पारिणामिक भाव लक्षण वाले द्रव्य से वह पर्याय कथनचित भिन्न है। शुद्ध पारिणामिक भाव ध्रुव अथवा नित्य है। नित्य है। शुद्ध पारिणामिक भाव भावना रूप पर्याय रूप नहीं होता है। यदि एकांत से अशुद्ध पारिणामिक पर्याय से शुद्ध पारिणामिक भाव ध्रुव अभिन्न है ऐसा माना जाए तो मोक्ष पर्याय प्रकट होते ही वह मोक्ष कारण से भावना रूप स्वानुभूति पर्याय का नाश होता है और भव्यत्व अशुद्ध पारिणामिक भाव का भी नाश होता है। उसी तरह शुद्ध पारिणामिक भाव का भी नाश हो जाएगा, लेकिन शुद्ध पारिणामिक भाव का नाश तो नहीं होता है, क्योंकि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्रुव होने से शुद्ध पारिणामिक भाव का नाश नहीं होता। ये थोड़ा वापिस समझा देंगे यहाँ इसको चार्ट को। हाँ जी, वह शुद्ध ये अभी ये ध्यान करने का विषय शुद्ध पारिणामिक भाव है कि नहीं? हाँ, ये शुद्धोपयोग भावना रूप ये भावना है कि नहीं? हाँ, ये भावना है, पर्याय है, द्रव्य है। इसमें ब्रैकेट में लिखा है कि स्वानुभूति या समाधि अथवा निर्विकल्प संवेदन। ये हाँ, ये भावना है, पर्याय नष्ट होने वाले है कि नहीं? हाँ, पर्याय होने से नष्ट अनित्य है, ये नष्ट हो अनित्य। और ये विषय शुद्ध परम पारिणामिक भाव, शुद्ध परम पारिणामिक भाव, ये नित्य है। हाँ, लक्षण द्रव्य से वह पर्याय कथनचित भिन्न है। इसलिए द्रव्य और कथनचित पर्याय में हाँ, भिन्नता है। शुद्ध पारिणामिक भाव ध्रुव अथवा नित्य है, बराबर है। शुद्ध पारिणामिक भाव भावना रूप पर्याय रूप नहीं होता है। हाँ, ये वाला ये इस रूप नहीं होता है। हाँ, यदि एकांत से अशुद्ध पारिणामिक भाव से पर्याय से शुद्ध पारिणामिक भाव ध्रुव अभिन्न है ऐसा माना जाए तो नहीं, दोनों को एक माना जाएगा हाँ सर्वथा। हाँ, यदि एकांत से अशुद्ध पारिणामिक भाव या अशुद्ध पारिणामिक भाव हाँ, पर्याय से जीव की चर्चा है ना, हाँ, तो अशुद्ध निश्चय नहीं का अभिन्न चर्चा। ऐसा माना जाए तो मोक्ष पर्याय प्रकट होते ही वह मोक्ष कारणभूत भावना रूप स्वानुभूत पर्याय का नाश होता है। मोक्ष होने के बाद ये ध्यान पर्याय नष्ट हो गई। हाँ, फिर ये पर्याय नष्ट हो गई तो द्रव्य नष्ट होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा एक मानेंगे तो हाँ, गलत हो जाएगा। और भव्यत्व अशुद्ध पारिणामिक भाव का भी नाश होता है। उसी तरह शुद्ध पारिणामिक भाव का भी नाश हो जाएगा, लेकिन शुद्ध पारिणामिक भाव का नाश तो नहीं होता है, क्योंकि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्रुव होने से उस शुद्ध पारिणामिक भाव का नाश नहीं होता है, बराबर। इसलिए यह सिद्ध निश्चित हुआ है कि आध्यात्म भाषा में शुद्ध पारिणामिक भाव के विषय की जो भावना भाव वासना अथवा स्वानुभूति पर्याय तद्रूप स्वभाव रूप परिणति होती है, स्वभाव रूप परिणति होती है, वह पर्याय समस्त रागादि रहित होने से शुद्ध उपादान रूप कारण होने से मोक्ष का कारण है। और आगम भाषा में जो औपशमिक सम्यक्त्व या सायुग सम्यक्त्व या शायिक सम्यक्त्व भाव है, सम्यक भाव वह भाव मोक्ष का कारण है। ये थोड़ा समझा दीजिए। शुद्ध पारिणामिक भाव के विषय की जो भावना, इसकी विषय की जो भावना ये वाली, अथवा स्वानुभूति पर्याय
तद्रूप स्वभाव रूप परिणति, तद्रूप मतलब स्वभाव रूप इस रूप परिणति होती है, वह पर्याय समस्त रागादि रहित पने से शुद्ध उपादान रूप कारण होने से मोक्ष का कारण है। ये मोक्ष का कारण है, ये इस रूप परिणति जो ये मोक्ष का कारण। इधर फल मिला ना सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन मतलब मोक्ष, औक्षमिक शाउक्षमिक शायिक सम्यक दर्शन है कि नहीं, ये मुक्ति के मोक्ष के कारण ये है। जो औक्षमिक आगम भाषा में जो औक्षमिक सम्यक है, शायुक्षमिक सम्यक है, शायिक सम्यक भाव है, सम्यक भाव, वह भाव मोक्ष का कारण है। मतलब ये भाव क्या, ये भाव इसको लक्ष्य करके ये जो फल मिलता है ना सम्यक दर्शन, ये मुक्ति का कारण है। तो ये भाव इधर आ गया, हाँ पर्याय रूप से फल प्रमिति फल है। शुद्ध पारिणामिक भाव अपरिणामी होने से मोक्ष का कारण नहीं है। हाँ, ये शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं, अपरिणामशील है। अपरिणामी होने से मोक्ष का कारण नहीं है, नहीं है बोल रहे हैं। हाँ, अपरिणामी होने से मोक्ष का कारण नहीं है बोल रहे हैं। सम्यक दर्शन प्रमिती सम्यक प्रश्न क्या पूछा था, पंच भावनामध्ये केन भावेन मोक्ष भवती, जीव को 5 भाव से किस भाव से मोक्ष होता पूछा था कि नहीं। तो फिर औक्षमिक शाउक्षमिक शायिक सम्यक दर्शन जो है इनसे मोक्ष होता है आगम भाषा, और अध्यात्म भाषा से शुद्ध आत्मा को लक्ष्य करने से मोक्ष होता है। तो इधर शुद्ध परिणाम भाव से अपरिणामी होने से मोक्ष का कारण नहीं है। तो आप अभी चर्चा किसकी, इसकी चर्चा नहीं है। ठीक है। जो शक्ति स्वरूप जो शक्ति रूप मोक्ष है वह शुद्ध परिणामिक में पहले ही स्थित है। ये जो शुद्ध पारिणामिक भाव अभव्य में भी है, भव्य में भी समझ तो के पहले भी था। अच्छा, वो कारण नहीं है। नहीं, लेकिन व्यक्ति रूप प्रकट रूप मोक्ष का विचार चल रहा है। यहाँ किसके है, एक शक्ति रूप मोक्ष और व्यक्ति रूप मोक्ष। यहाँ व्यक्ति रूप मोक्ष की चर्चा है, शक्ति रूप मोक्ष की चर्चा नहीं है। इसी तरह सिद्धांत ग्रंथ में कहा है कि निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक भाव यानी शुद्ध पारिणामिक भाव निष्क्रिय है। बराबर, ये निष्क्रिय है। शंका, यहाँ शुद्ध पारिणामिक भाव को निष्क्रिय ऐसा किस अर्थ से कहा है। समाधान, बंध के कारण जो क्रिया रागादि परिणति है वह शुद्ध पारिणामिक भाव के साथ तादात्म्य रूप नहीं होती है, और उसी तरह मोक्ष के कारणभूत जो क्रिया यानी शुद्ध भाव परिणति शुद्धात्मानुभूति पर्याय है वह भी शुद्ध पारिणामिक भाव के साथ तादात्म्य नहीं होती है, क्योंकि शुद्धात्मानुभूति पर्याय अनित्य है। ये जो इसको विषय करके इसको बंध के कारणभूत जो क्रिया राग आदि परिणति है, बंध के कारणभूत जो क्रिया राग आदि परिणति है वह शुद्ध पारिणामिक भाव के साथ तादात्म्य रूप नहीं होती है। बराबर है, वो अलग ही है। और उसी तरह मोक्ष के कारण जो क्रिया यानी शुद्ध भावना रूप परिणति है शुद्धात्मानुभूति पर्याय है वह भी शुद्ध पारिणामिक भाव के साथ तादात्म्य नहीं होती। बराबर है, क्योंकि शुद्धात्मानुभूति पर्याय अनित्य है। बराबर है, वो दोनों अनित्य है। वो ये वाली ना, ये और ये दोनों अनित्य नित्य है। इसलिए यह जाना जाता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप ध्यान करने के लिए योग्य है। ये ध्यान करने के लिए योग्य है। ध्यान रूप ध्यान पर्याय का अथवा स्वानुभूति पर्याय नहीं है। ध्यान रूप ध्यान पर्याय अथवा स्वानुभूति पर्याय ये नहीं है। इसका ध्यान नहीं, ये रूप नहीं है। ठीक है, ये रूप नहीं है। शंका, शुद्ध पारिणामिक भाव ध्यान रूप स्वानुभूति रूप क्यों नहीं होता है। मतलब ये इसके रूप क्यों नहीं होता है। ध्यान पर्याय स्वानुभूति पर्याय विनाश होने वाली होने से शुद्ध पारिणामिक भाव ध्यान रूप स्वानुभूति रूप नहीं होता है। उसी तरह परमात्मा प्रकाश में गाथा 68 में श्री योगेंद्र देव कहते हैं, हे योगी, परमार्थ से शुद्ध निश्चय से हे यह जीव न उपजता है, न जन्मता है, न मरता है, न बनता है, न मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसा श्री जिनवर भगवान कहते हैं। न बंद होता है न मोक्ष होता है। इसको शुद्ध परम पारिणामिक भाव का ये वाला इधर कुछ नहीं होता है। और विशेष कहते हैं कि विवक्षित। अभी यदि भी क्या करें बता, अभी ये जो ज्ञान पर्याय है ये ज्ञान पर्याय इसको विषय करती है, तो इसमें क्या ज्ञान में जाना जा रहा है इसकी चर्चा। ये ज्ञान पर्याय इसको लक्ष्य करती है, तो इसकी चर्चा भी यहाँ है। ये ज्ञान पर्याय मैं किसको जान रही हूँ, मेरी अपना विचार नहीं करती है, ज्ञान पर्याय इसको विषय करती है, तो इसकी चर्चा भी यहाँ चल रही है। ये क्या करती है, ये खुद के बारे में विचार करेगी? नहीं करती है। ये इसको विषय करती है। तो इसको विषय करती तो ज्ञान पर्याय में क्या निर्णय कर रही है इसकी चर्चा भी आई है। अभी आएगी। और विशेष कहते हैं कि विवक्षित एक देश शुद्ध ने के आश्रित या भावना नहीं, ये पर्याय वो करना भावना अथवा स्वानुभूति निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण क्षयोक्षमिक ज्ञान रूप होने से यद्यपि एक देश व्यक्ति रूप प्रकट रूप है, तो भी ध्याता पुरुष ऐसा ध्यान करने वाली ध्याता ने जानने वाले पर्याय से जीव को ध्याता कहेंगे। ये ध्याता पुरुष अभी क्या करता है। ऐसा
जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पांडविक परम भाव लक्षण वाला निज परमात्मा द्रव्य है वही मैं हूँ, यही मैं हूँ। हाँ, ये पर्याय यही इसका निर्णय यही मैं हूँ। ऐसी भाव वासना अनुभूति करता है किंतु खंड ज्ञान रूप मैं नहीं हूँ ऐसा भाव आता है। ये ज्ञान पर्याय इसको विषय करती है, ज्ञान पर्याय अपने को विषय नहीं करती है। हाँ, बराबर। यह सब कथन आगम का अभिप्राय और अध्यात्म का अभिप्राय तथा दोनों नयों में परस्पर सापेक्षता है, विरोध ही नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए किया है। ऐसा विवेकी लोगों को जानना चाहिए। भावार्थ, इस विवेचन से श्री जयसेनाचार्य जी ने यह दिखाया है कि शुद्धोपयोग से, स्वानुभूति से अथवा निर्विकल्प समाधि से ही चतुर्थादि गुणसान प्रकट होते हैं। उस शुद्धोपयोग को निश्चय, सम्यक्त्व अथवा अभेद रत्नत्रय आदि कहा है जाता है। यहाँ ध्यान, ध्याता और ध्येय का सूक्ष्म विवेचन किया है। ध्यान, ध्याता और ध्येय, ये ध्येय है, ध्येय, ये ध्यान, ध्याता है, ध्याता, ये ध्यान है। ध्यान ध्याता को है ध्यान। हाँ, और इसका फल। हाँ, पर्याय एक समयवर्ती होती है। ये पर्याय ध्यान पर्याय भी एक समयवर्ती है। ध्यान पर्याय भी अनित्य है। ध्यान का विषय स्वानुभूति, ध्यान का विषय वो नित्य है। स्वानुभूति में जो विषय है वह विषय परम शुद्ध पांडवय भाव निजात्म द्रव्य है। परम शुद्ध पांडवय भाव नित्य है। परम शुद्ध पांडवय भाव अपरिणामी है। वेद रत्नत्रय अथवा खंड ज्ञान ये वाला स्वानुभूति का विषय नहीं है। हाँ, तो अभी देखिए इसको ही विषय बनाना है तो है, उसको कहाँ से लाना नहीं है। तो लेकिन जो ज्ञान पर्याय बाहर जा रहे हैं उसको इसको बाहर के विषय को ये करते उसको अंतर के विषय तो को मुक्ति का मार्ग यही हो गया कि इसको आप विषय बनाओ, ये मुक्ति का मार्ग है। फिर अभी ये सब एक क्योंकि ये व्रत लो वो लो मुक्ति का मार्ग करो वो करो, इससे क्या होगा? करो करके आ रहा है। इससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। किससे होगी? इसको लक्ष्य करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति। मगर अभी ऐसा नहीं बताते ना, अभी जो चल रहा है अभी बोलते व्रत ग्रहण करो, ये करो वो करो करता करता मंदिर बांधो, ये बांधो वो करो ये करो, तो अभी ये तो नहीं बता रहे क्यों कि भाई ये लक्ष्य करो तो आपको होगा मार्ग, ये नहीं बता रहा है सीधा क्या है। जैसे कहते हैं ना, जिसने जिस वस्तु को जिस पदार्थ को चखा ही नहीं है वो क्या बताएगा। और जो आचार्य बताते हैं इस ग्रंथों को लोगों के सामने नहीं रखते हैं। मार्ग इतना सरल है कि ज्ञान पर्याय जो मैं जानने में आ रहा है उसको मेरे को विषय लक्ष्य करना है, बस आत्मा को लक्ष्य करना है। इतना इजी है, बस इतना डिफिकल्ट है कि भाई तुम ये करो वो करो, उपास करो, एकासना करो और मंदिर बांधो या ये करो। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, क्रिया को सम्यक दर्शन मान रहे हैं, सम्यक परिणति को सम्यक दर्शन नहीं मान रहे हैं। पुण्य भाव को सम्यक दर्शन मान रहे हैं, शुद्ध भाव को सम्यक दर्शन नहीं मान रहे हैं। पुण्य भाव ये पर्याय नहीं आता नहीं वो इधर आता है। अपना दूसरा नंबर लेना। इधर तो गलती वो लोग इधर ये कंसंट्रेट कर रहे हैं, इधर करना था इधर कर रहे हैं सभी लोग, सबका गलती इधर ही हो रही है ना। ज्ञान पर्याय ज्ञान में जहाँ विषय बनाना है विषय में गलती हो रही है, विषय बनाना है। नहीं, एक अपेक्षा क्या कहेंगे, विषय में गलती हो रही है, एक अपेक्षा ज्ञान अन्य विषय पर जा रहा है, एक अपेक्षा इस चीज की साधन का भी गलत साधन यूज कर रहे हैं, साधन गलत यूज कर रहे हैं और विषय भी गलत यूज कर रहे हैं। साधन गलत यूज कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है? अब आपको ग्रंथ की पूजा, भक्ति यात्रा, तीर्थ यात्रा, आहार दो, दान आदि दे दो, ये सब पर विषय हो गए कि नहीं? तो तुम्हारे ज्ञान पर एक उधर लगा रहे हैं और तुमको इधर निश्चय समय दर्शन मान रहे हैं, निःशुभ भाव से समय दर्शन मान रहे हैं, निश्चय शुद्ध भाव से नहीं मान रहे हैं। और आचार्य शुद्ध भाव से मानते हैं, शुभ भाव से मानते हैं। क्या करना किसको? इसलिए आगम का अध्ययन करो बोलते हैं हम आपको, इधर उधर घूमना बंद करो। भी सम्यक दर्शन के अभाव में जितना भी व्रत चारित्र है वो सबको पाप कहने में आता है। मोक्ष मार्ग की अपेक्षा, अध्यात्म की अपेक्षा और चरणानुयोग की अपेक्षा उसको पुण्य कहने में आता है। मिथ्यात्व के साथ शुल्क, आयरक, ब्रह्मचारी, मुनि आदि बन गए, मिथ्यात्व है। तो श्रद्धा का मिथ्यात्व के साथ चारित्र का होने वाला शुभ परिणाम उसको भी पाप कहते हैं। और सम्यक दर्शन के साथ होने वाला पाप भी पुण्य कहलाता है। क्योंकि इसका लक्ष्य विषय ये रहता है आत्मा सम्यक दर्शन के बाद में। और उसके पास जो पाप होता है तो समाचार में कहा ना कि वैद्य विष को भक्षण करता है। ऐसे 3-4 उदाहरण दिए हैं। तो समय दृष्टि को वर्तमान में पुरुषार्थ कमी के कारण, चारित्र होने के उदय के कारण वो विषय को भोगता है, लेकिन भोगते हुए उसकी श्रद्धा रुचि नहीं है, इसलिए उसको बंध नहीं है। और आज्ञानी छोड़कर भी श्रद्धा नहीं है, इसलिए पाप बंध है।
उसको रुचि ज्यादा है उसमें। ज़्यादा है।